आप सभी को जय श्री राम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को करके दिखाएंगे कि घर के मंदिर में अपने देवी देवताओं की पूजा कब करनी है, कैसे करनी है, दीपक कैसे जलाएं, भोग कैसे लगाएं, कोई भी पाठ या जाप कैसे करें। पूजा से जुड़ी हुई हर एक जानकारी केवल एक इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कभी आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ आप लोगों के कुछ सवाल आए हुए हैं, वो हमने यहाँ नोट कर लिए हैं, तो इस वीडियो के एंड में हम आपको आपके इन सवालों के जवाब भी देंगे। उसके अलावा अगर किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा सवाल है जो हम यहाँ ना आपको बता पाएं या फिर इन सवालों में आपका सवाल ना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। आपका ये भी सवाल है कि आपसे जुड़ना है, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके जुड़ सकते हैं, इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, आपका अपना परिवार है, प्यार देते रहिए। तो सबसे पहले हम अपने घर के मंदिर में किस देवी देवता की पूजा करें, कैसे करें। अब आपको सामने दिखाई दे रहा होगा बाबा श्याम बाबा हनुमान की प्रतिमा रखी है। तो बाबा श्याम बाबा हनुमान मेरे कुल देवता है और मैं शुरू से ही इनकी पूजा करते आया हूँ। आपके भी घर में जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो, आपको उनके साथ बाबा हनुमान की पूजा जरूर करनी है। क्यों करनी है, आप खुद अपने आप से पूछ के देखो एक बार। आप आज तक जिस भी मंदिर में, जिस भी तीर्थ पर जहां भी गए हो, क्या आपको वहां बाबा हनुमान मिले हैं या नहीं? आप बोलोगे हाँ, हर एक मंदिर में बाबा हनुमान की पूजा जरूर होती है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग के जागृत देवता है, साक्षात देवता है, प्रत्यक्ष देवता है, और ये कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। इसी कारण बाबा हनुमान की पूजा हर देवी देवता के साथ की जाती है। उसके साथ साथ जिस प्रकार गणेश भगवान के बगैर कोई काम शुरू नहीं होता, बाबा हनुमान के बगैर कोई पूजा, कोई आराधना, कोई यात्रा कभी पूरी नहीं मानी जाती। लगभग लोग यही गलतियां करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दूं, खाटू धाम चले गए। खाटू धाम में लोगों को पता ही नहीं बाबा हनुमान कहाँ बैठे हैं। बाबा के दर्शन किए, उन लाइनों से बाहर की तरफ निकल गए। ऐसे हजारों लोग हैं जो बाबा हनुमान के दर्शन ही नहीं करते। और भगवान ने खुद कहा है, प्रभु श्री राम ने क्या कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इनके बगैर कोई पूजा पाठ कभी पूरा नहीं माना जाता। तो आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप मेल हो फीमेल हो, कोई भी पूजा पाठ कर सकता है, कोई भी, ठीक है। किस समय? सुबह भी शाम को भी, दोनों समय नहीं कर सकते, कोई भी एक समय करिए, कोई भी एक समय पूजा पाठ करिए। किस समय? आप जहां भी रहते हो वहां आसपास कोई तो मंदिर होगा, उस मंदिर में आरती का जो समय होता है उस समय आप अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हो। उस समय नहीं कर सकते तो जैसे ही आपको समय लगे, जैसे कि सुबह जब सूर्योदय हो रहा होता है या शाम को जब सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय आप पूजा पाठ कर सकते हो। कैसे करना है? जैसे बाबा श्याम बाबा हनुमान मेरे कुल देवता हैं दोनों, तो मैं इन दोनों की पूजा करता हूँ। आप कोई आपकी कुल देवी है या जो भी आप पूजा पाठ करते हो उतनी ही आप पूजा पाठ करिए। तो सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। ये हमने पहले से ही तैयार कर रखे हैं, 2 दीपक, बाबा श्याम और बाबा हनुमान के नाम के दीपक जलाएंगे। यहाँ तिल्ली जलेगी और वहाँ घंटी बजेगी। क्यों? घंटी के बगैर और तुलसी दल के बगैर कभी भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। यहाँ हमारे पास तुलसी दल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज रविवार का दिन है। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रविवार का दिन, और आप लोग जानते हो कि रविवार और एकादशी को तुलसी नहीं उतारी जाती। ऐसे अचानक ही प्लान हुआ है इस वीडियो का, क्योंकि आप सभी के कमेंट आए हुए थे, व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए हुए थे, तो ये वीडियो बनाई जा रही है। तो बगैर तुलसी के हम सिर्फ आपको करके दिखा रहे हैं, बाकी हमने पहले से ही बाबा से समायाचना कर ली है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे, अपने मुख से बोलेंगे, पूजा पाठ करने लगो ना, बोलना है हर रोज हर बार। चलिए करते हैं श्री गणेश, अपने आप से बोलना है, चलिए करते हैं श्री गणेश, यानी आपने गणेश भगवान का ध्यान कर लिया। अब जिसके नाम का दीपक जलाया जा रहा है उस ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। अगर आप ये बात नहीं बोल सकते तो भी हे बाबा हनुमान जागृत होइए, हे बाबा श्याम जागृत होइए, और घंटी बजाइए। घंटी बजती रहेगी, तुरंत बाबा जागृत हो जाएंगे। अब इस घंटी को यहाँ रख दीजिए। अब इसके बाद अगर आप ये काम करते हो तो अति उत्तम है। कौन सा काम? संकल्प लेना होता है। ये जल है, अपने राइट हैंड में जल लिया। देखो पहले की हमने काफी वीडियो बनाई हुई है, उसमें कैमरा का मिरर मोड ऑन था, हमें पता ही नहीं था इस बारे में, तो उसमें आपको हमारा राइट हैंड लेफ्ट नजर आता था। नीचे आप लोगों के कमेंट आए तब मुझे पता चला, भाई आप तो लेफ्ट हैंड में आपको पता ही नहीं राइट लेफ्ट कौन सा होता है। भाई मेरा तो राइट हैंड ही था, लेकिन कैमरा का मिरर मोड ऑन था, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो काफी वीडियो ऐसी बनाई जा चुकी है जिनके अंदर मेरा लेफ्ट हैंड नजर था, लेकिन नहीं भाई, राइट हैंड में हमें जल लेना है। राइट
राइट हैंड में जल लेके संकल्प करेंगे, हे बाबा श्याम, हे बाबा हनुमान, आप जिस भी देवी देवता को मानते हो आपको उनका नाम लेना है। मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, आपकी पूजा करने जा रहे हैं, आप जागृत स्वरूप में विराजमान होइए। बस इतना बोलिए, जल को नीचे की ओर छोड़ दीजिए, उंगलियों के माध्यम से जल नीचे की ओर जाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे वो देवी देवता जागृत हो चुके हैं, आप ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ बैठ के आप कोई जाप करना चाहते हो, कोई पाठ करना चाहते हो, हनुमान चालीसा, श्याम चालीसा, भगवान राम की स्तुति, कुछ भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो उससे पहले आप भोग दोगे। भोग किस चीज का, ये बतासे रखे हुए हैं, हमने बतासे रखे। आप कोई भी भोग लगा सकते हो। क्या हर रोज भोग लगा ना, कोई जरूरी नहीं है। देखो, मंगलवार को चूरमे का लगा दिया बाबा को भोग, एकादशी है फलों का लगा दिया, कोई और व्रत त्योहार आया वो भोग लगा दिया। ये एक जागृत तरीका है, घर में मंदिर को जागृत करने का सिंपल सा तरीका है। अब आपके सामने ज्योति जल रही है तो आप यहाँ बैठ के कोशिश करो, पाठ कर रहे हो जैसे हनुमान चालीसा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, या तो उस देवी देवता की तरफ देखो, उस देवी देवता के चित्र को अपने हृदय कमल पर अंकित कर लो। आंखें बंद करके करते हो तो अपने मन मंदिर में उस देवता की छवि को बसाओ। मैं ये कहूंगा कि आप दीपक की तरफ देख के किया करो। अगर दीपक जलाया तो दीपक की तरफ देख के करो, दीपक नहीं जलाते हो तो जो देवता सामने बैठे हैं उस देवता के चेहरे के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, विशेषकर उसकी आंखों में अपनी आंखें डाल के बात करिए। लेकिन यहाँ याद रहे, अगर आप कोई उग्र साधना करते हो तो ऐसा मत करिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, माता काली का एक स्वरूप उग्र स्वरूप है, उनकी आंखों में आंखें नहीं मिलाई जाती। किसी भी शनि महाराज के मंदिर में जाते हो वहां आंखों में आंखें नहीं मिलाई जाती। तो जो शांत देवता, इसलिए मैं कहता हूं भाई अपने शांत देवताओं की शांत तरीके से पूजा करो, वो पूजा फलीभूत होगी। अब सुबह करते हो तो भी ऐसा ही होगा, शाम को करते हो तो भी ऐसा ही होगा। हर रोज भोग लगाना ना कोई जरूरी नहीं, फिर भी लगाना चाहते हो, घर में चीनी तो होगी, हर घर में चीनी होती, केवल 2 दाने, एक बाबा श्याम का, एक बाबा हनुमान का। यानी आपके घर में जो देवी देवताओं की पूजा होती है उनके नाम का आपको एक एक करके भोग निकालना है। सुबह भी जब सूर्योदय होता है उस समय पूजा का समय होता है, शाम को जब सूर्यास्त होता है उस समय का, या आसपास के जो मंदिर हैं मंदिर में पता करो कि आरती किस समय होती है, वही समय आप अपने घर में पूजा कर रखिए। अब जो लोग नौकरी करते हैं वो सुबह उठते ही नहाते होंगे, सुबह उठते ही आप दीपक जलाओ। जो भी पूजा पाठ 2 मिनट 5 मिनट करते हो करो। मैं कहूँगा आसन पे बैठ के करो, संकल्प लेके करो। इससे देवी देवता को घर का एड्रेस मिल जाएगा, वो जागृत हो जाएंगे और आपका काम तुरंत प्रभाव से वो कर देंगे। जो लोग जैसे कुछ ज्यादातर महिलाएं करती हैं, तो महिलाएं लगभग हाउस वाइफ हैं, तो उससे होगा क्या, वो सुबह तो नहीं नहा सकती क्योंकि बच्चों की तैयारी करनी है, घर का काम करना है, बहुत सारी परेशानी हो जाती है एक महिला को। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल दिन में आराम से नहाइए। जब आपको लगे आप 10 बजे 11 बजे बिल्कुल फ्री हो चुकी हैं, तब आप बाबा के सामने बैठिए, दीपक जलाइए। जो भी आप 5 मिनट 10 मिनट आपको समय मिलता है आप पूजा पाठ करिए, कोई प्रॉब्लम, कोई समय की बाउंडेशन नहीं है कि उस समय ही करना पड़ेगा ना। बाउंडेशन तब होती है जब आप किसी साधना पर बैठोगे कि मैं तो 11 दिनों की 21 दिनों की ये साधना करने जा रहा हूं, तब आपको नियम पालन करना पड़ेगा। उसके अलावा गृहस्थ में कोई नियम नहीं होता, क्योंकि गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप मेल हो फीमेल हो अपने परिवार की संभाल करते हुए भगवान का नाम लेते हो तो बहुत बड़ी बात है, तो इसमें कोई नियम लागू नहीं होगा। चीनी के 2 दाने भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आपके कुछ जरूरी सवाल आए हुए हैं। पहला है किस समय पूजा करें। बताया ना कि जिस समय मंदिरों में आरती होती है, आरती का ना पता चले, सुबह सूर्योदय के समय, शाम को सूर्यास्त के समय आप पूजा पाठ कर सकते हो। ये भी समय नहीं मिलता तो आप किसी भी समय थोड़ा सा संयम रख के कि थोड़ा सुबह का समय हो, थोड़ा शाम का समय हो, तो कर सकते हो। किस देवता की पूजा करें, कोशिश करो। देख, बाबा श्याम बाबा हनुमान मेरे कुल देवता है, मेरी कुल देवी हैं, उनकी मैं जैसे भी मेरा अलग शेड्यूल है मैं कर लेता हूँ कुछ भी। तो आप ऐसा कोशिश करिए कि आप माता की पूजा करते हो, देवी की या देवता की जो भी करते हो, बाबा हनुमान की पूजा आप जरूर करिए उनके साथ। मंदिर में कितनी मूर्ति रखें, मंदिर में जितनी कम मूर्तियां होंगी उतना ही मंदिर जागृत होगा, उतना ही बढ़िया मंदिर रहेगा। लोगों ने भसड़ मचा रखी, काफी मुझे देखने को मिलता है, लोगों ने भसड़ मचा रखी है मंदिर में। ना भाई, केवल 2 मूर्तियां रखो, एक बाबा हनुमान की, दूसरे जिस देवी देवता का आप मानते हो उसकी। मंदिर में कैसी मूर्ति रखें, देखो इस मूर्ति को देखो आप, ये प्लास्टिक की मूर्ति है, प्लास्टिक की मूर्ति है। अगर ये टूट फूट जाती है, खंडित हो जाती है, रख दूंगा कहीं, फेंक दूंगा, कोई चक्कर नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल की तरह या फिर खाटू जाके बाबा शाम को ले आते हैं। ना 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 ना, मेरे हिसाब से तो भाई ये देखो गलत है। बाकी आप लोग आजाद भारत के आजाद नागरिक हो, कुछ भी कर सकते हो। जितनी छोटी मूर्ति होगी, जितनी छोटी प्रतिमा होगी, उतना ही ज्यादा जागृत होगी। कोशिश करो राइट हैंड के अंगूठे से के आसपास की आप प्रतिमा लेके आओ, वो ज्यादा जागृत होती है, ज्यादा कारगर साबित होती है।
हनुमान जी की पूजा महिला कर सकती है? बिल्कुल, हनुमान जी की पूजा कोई भी कर सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है भाई। और जो लोग बोलते हैं ये बात वो बात नहीं, वो टोपीबाज लोग हैं, मत मानो उनकी। कोई भी बाबा हनुमान की पूजा कर सकता है। दीपक कितने लगाने भाई? 2 देवता सामने बैठे हैं तो 2 ही, एक देवता का एक दीपक होता है। मैंने एक व्यक्ति से, ऐसा मैं पर्सनली मिला उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति ने मुझे घर लेके गया, वो मुझे अपने मेरे ही गांव का है, तो वहां उसने कई मूर्तियां सजा रखी है और दीपक सिर्फ एक। ना भाई, ये गलत बात है। 2 प्रतिमा रखो, कम से कम प्रतिमा रखो और उतने ही दीपक लगाओ। भैरव या काली की पूजा घर में कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये उग्र रूप की साधनाएं हैं, इनकी पूजा घर में नहीं होती। अगर आपको काली आपकी कुल देवी है तो मंदिर में जाके, उनके मंदिर में जाके प्रार्थना करो कि मैं आपको मां रूप में मानता हूं और मैं आपकी शांत पूजा करूंगा। माता शेरोवाली की पूजा करो, दुर्गा माता की पूजा करो। काली एक उग्र साधना है, काल भैरव एक उग्र साधना है, बाबा भैरव एक उग्र साधना है। तो उग्र साधनाएं घर में नहीं होती, किसी मंदिर में जाके की जा सकती है, घर में नहीं होती। दीपक मिट्टी का लें या पीतल का, ये देखो ये मिट्टी के दीपक है भाई, मैं रिकमेंड करूंगा आप मिट्टी का दीपक लो। बाकी आप पीतल का भी ले सकते हो, आप अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हो। बाती कैसी हो? बाती 2 टाइप की होती है, गोल और लंबी। मैं कहूंगा जब कोई साधना करनी होती है तो गोल बाती यूज की जाती है, लेकिन घर के दीपक में हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग करो आप। दीपक ना जलाएं तो, हाँ ये भी सवाल है कि हम शहर में रहते हैं, दीपक ना जला पाए तो कपूर ले लीजिए, कपूर जलाइए, कपूर ही दीपक का, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर देवी देवता का काम किया जाता है। घी या तेल का, वो आपकी मर्जी है भाई, कोशिश करो कि घी का दीपक हो सके। अन्यथा जैसे बाबा हनुमान की पूजा चमेली के तेल से की जा सकती है तो आप कर सकते हो, चमेली का तिल का तेल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। शनि महाराज की पूजा घर में नहीं होती भाई, कभी भी नहीं होती, मत करना। मासिक धर्म में सेवा कैसे करें? सबसे ज्यादा यही सवाल आया हुआ है। जिस समय आप मासिक धर्म के दौरान होते हो उस समय आप घर के किसी दूसरे व्यक्ति से सेवा करो, आप नहीं कर सकते। उस दौरान आप मानसिक रूप से या तो नाम जाप कर सकते हो या मंत्र जाप, वो भी मानसिक रूप से, आपको भी सुनाई नहीं देना चाहिए वो, मानसिक रूप से। कोई माला को, किसी किताब को, पूजा स्थान को हाथ नहीं लगाओगे, मानसिक रूप से आप अपना काम करते रहो और जाप कर सकते हो। घर में किसी दूसरे सदस्य से उस समय सेवा करो। कुल देवी कुल देवता के यहाँ कितने दिनों में जाएं? भाई देखो, कुल देवी कुल देवता के यहाँ मेरे कुल देवता बाबा श्याम बाबा हनुमान है, तो मेरे तो यहाँ गाँव में ही मंदिर है, मैं तो हर रोज दोनों समय जाता हूँ, घर पे भी दोनों समय पूजा करता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनके कुल देवता बाबा श्याम है तो हर रोज ना तो खाटू जा सकते ना कुछ, तो आप अगर साल में सिर्फ 2 बार भी कुल देवी कुल देवता के यहाँ जा सकते हो अपने घर से तो वो प्रसन्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुल देवी कुल देवता को कैसे मनाएं? घर से ही, आप मान के चलो खाटू धाम जा रहे हो, घर से ही चूरमा बना के, खीर बना के, कुछ भी ऐसी चीज बना के ले जाओ उनके लिए। और आपको लगता है कि आपके कुल देवी कुल देवता रुष्ट हैं आपसे, तो पूरा परिवार जाओ, परिवार में 5-4 जो भी सदस्य हो, आपके कुटुंब नहीं परिवार का जिक्र है, जिनका चूल्हा अलग हो चुका है, वो पूरे 2, 4, 5 जो भी सदस्य हैं सभी के सभी वहां जाओ, उनके नाम की 11, 51, 21 की दक्षिणा लेके जाओ, घर से चूरमा बना के लेके जाओ। जाके पहले तो माफी मांगो कि जाने अनजाने में कोई गलती, भूल चूक, अपराध, त्रुटि हुई है तो हमें माफी दीजिए, ये भोग स्वीकार करिए, ये दक्षिणा स्वीकार करिए, हम आपके बच्चे हैं। कुल देवी कुल देवता का मतलब क्या है? जो हमारे जन्म से पहले हमारे पूर्वज जहाँ जाते थे, कुल देवी कुल देवता की शक्ति हमारे डीएनए में होती है, इसलिए वो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। पितरों की पूजा घर के मंदिर में कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पितरों की पूजा घर के मंदिर में कभी नहीं की जा सकती। उसके थोड़ा सा साइड में आप पितरों का स्थान दे सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन घर के मंदिर में नहीं दी जा सकती। पितरों की फोटो रख, भाई पितरों की फोटो कभी होती ही नहीं, पितरों की कोई भी फोटो नहीं होती कभी भी। पितरों की फोटो ना तो पितरों के मंदिर में रखी जाती है ना ही घर के मंदिर में रखी जाती है। गुरु की फोटो ना भाई, गुरु की कभी फोटो नहीं होती। जो लोग गुरु की फोटो की पूजा करते हैं वो एक प्रकार से अपने कुल की देवी और कुल देवता की अनादर करते हैं। कभी भी कोई भी अगर सच्चा गुरु है वो कभी भी अपनी फोटो की पूजा किसी से नहीं करवाएगा, क्योंकि या तो गुरु की चरण पादुकाएं होती हैं या गुरु की गादी होती है। आपने कैसे बताऊं आपको, पता नहीं आप लोग क्या समझ जाओगे। जो कोई भी ये बोले ना कि मेरी पूजा करो, सोच लेना वो भगवान तो क्या, वो गुरु तो क्या, वो इंसान कहलाने की भी लायक नहीं है और उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो है वो, टोटली जीरो हो। कभी भी गुरु की फोटो की पूजा नहीं की जाती, नहीं की जा सकती। हाँ ये हो सकता है आप गुरु की चरण पादुकाएं विराजमान करवा सकते हो, उनके नाम के खड़ाऊ विराजमान करवा सकते हो, ठीक है ना। गलती से भी गुरु की फोटो की पूजा नहीं होती। तो ये कुछ आपके जरूरी सवाल आए हुए थे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज आपको समझ में आई होगी। कोशिश की है मैंने एक एक सवाल का जवाब देने की, फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हाँ अब यहाँ कमेंट करोगे पितरों के बारे में बताओ, पितर दोष के बारे में, नहीं भाई ये विषय नहीं था, घर में हर रोज पूजा करने का विषय था। इस विषय में अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। जय श्री श्याम, राधे राधे।